हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल यशगुन। माई सेल्फ कोमल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ एज इफ और एज दो कि सेंटेंसेस में एज इफ और एज दो का यूज आप कहाँ कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, एज इफ और एज दो जो दोनों वर्ड है बिल्कुल सेम वर्ड है, दोनों का हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम है। आप सेंटेंस में एज इफ का भी यूज कर सकते हो, चाहे एज दो का भी यूज सेम सेंटेंस में आप कर सकते हो। देखिए जो इनका हिंदी मीनिंग है वो होता है कि मानो कि या फिर जैसे कि। ये सेंटेंसेस जो है कोई इमेजिनेशन जब की जाती है तो उन सेंटेंसेस में इनका यूज करते हैं। मतलब कि जहां पर काल्पनिक बात हो, उनका जो है अनरियल हो, रियलिटी से कोई भी रिलेशन ना हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। आपने अपनी रूटीन लाइफ में देखा, बोला भी होगा और सुना भी होगा, जैसे कि अरे वो तो ऐसे बिहेव करता है जैसे कोई सलमान खान हो, या फिर कह सकते हैं वो तो ऐसे मुझसे ऐसे बात करती है जैसे कि मेरी टीचर हो। मतलब कि बात करती है लेकिन वो उसकी टीचर नहीं है। या फिर जैसे कह सकते हैं कि एक और एग्जांपल देती हूँ कि वो ऐसे हंसता है जैसे कि राक्षस हो। मतलब कि हंसता ऐसे है लेकिन वो राक्षस नहीं है। वो तो ऐसे रटता है जैसे कि वो तोता हो। रटता है लेकिन तोता नहीं है, मतलब अनरियल बात हो जाती है। तो ऐसे जब अनरियल बात होती है तो उन सेंटेंसेस में हम एज इफ और एज दो का यूज करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका पैटर्न बता देती हूँ कि किस तरह से आप ऐसे सेंटेंसेस को बनाओगे। सबसे पहले देखिए आप क्या करोगे, सेंटेंस बनाओगे, जो मेन सेंटेंस है वो बनाओगे। देन आप एज इफ या फिर एज दो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। फिर सब्जेक्ट के बाद आप वर्ड। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब अनरियल बात होती है और जब अनरियल बात में अगर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती तो वहां पर हम क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। अनरियल बात में वर्ब का यूज हमेशा होता है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ ही अनरियल बातों में हम वर्ब का ही यूज करते हैं। ओके, फिर आप देखेंगे अगर जो है सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, यानी कि हैज है तो उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में यूज कर देंगे। अगर सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर को हम वुड में चेंज कर देंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे। अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। यहाँ ये चीज खास ध्यान देने वाली है। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट एडजेक्टिव या नाउन जो भी है वो लगा देंगे। देन और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्पीच है हम वहां प्लेस कर देंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ जिससे ये टॉपिक आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमारा, वह ऐसे भागता है जैसे कि वह घोड़ा हो। वो ऐसे भागता है जैसे कि घोड़ा हो लेकिन वो घोड़ा नहीं है। रियलिटी में जो है वो घोड़ा नहीं है, घोड़े की तरह भागता है, तो ये अनरियल बात है। इसका ट्रांसलेशन देखिए कैसे होगा। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, जो है जो फर्स्ट सेंटेंस है एज इट इज हम राइट कर देंगे ही रन्स एज। जैसे कि ये फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे ही रन्स एज। दाउ लगा दो चाहे एज इफ लगा दो, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो। देन आप क्या करोगे, ही वर ए हॉर्स। ये अनरियल बात थी तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, वर्ब का यूज किया। सेकंड देखते हैं, वह ऐसे बोलता है जैसे कि वह डॉक्टर हो। तो कैसे बनाएंगे इसे, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट सेंटेंस हमने एज इट इज राइट कर दिया। ही स्पीक्स एज इफ, ही स्पीक्स एज इफ, या फिर एज दो भी लगा सकते हो, एज दो ही वर ए डॉक्टर, की जैसे कि वो डॉक्टर है लेकिन बातें ऐसी करता है लेकिन डॉक्टर वो नहीं है। तो हम यहाँ पे अनरियल बात है तो हमने किसका यूज किया, यहाँ पर एज इफ का यूज किया और साथ में वर्ब का यूज करेंगे। ऐसा लगता है मानो कि बारिश आएगी, लेकिन देखिए ऐसा लगता है बारिश आएगी लेकिन रियल नहीं है, बारिश नहीं आएगी, लेकिन मौसम ऐसा हो रखा है कि जैसे बारिश आएगी। तो देखिए इट सीम्स एज इफ या फिर एज दो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। इट वुड रेन, यहाँ पर हमने क्या यूज किया, वुड जो है फ्यूचर टेंस था उसको हमने वुड में चेंज कर दिया प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए कि वह मुझे ऐसे आदेश देता है जैसे कि मैं उसकी पत्नी हूँ। यहाँ पर देखिए वो उसकी पत्नी नहीं है लेकिन वो कह रहे हैं कि ट्रीट ऐसा करता है कि वह उसकी पत्नी है, तो ये बिल्कुल अनरियल बात होगी। तो अनरियल सेंटेंस को हम किस तरह से देखिए करेंगे, ही ऑर्डर्स मी एज इफ आई वर हिज वाइफ।
तो हमने आई के साथ यहाँ पे वर का यूज किया क्योंकि जो है अनरियल केस है और अनरियल सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, वर का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तुम ऐसे दिखते हो जैसे कि तुमने 10 दिनों से कुछ नहीं खाया। ये बिल्कुल ही अनरियल है, मतलब दिख ऐसा रहा है और ये कोई जरूरी नहीं है कि उसने 10 दिन से वाकई कुछ ना खाया हो, ये बिल्कुल ही अनरियल है। तो देखिए ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा, you look as if you had not eaten for 10 days. You had not. अब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, तो प्रेजेंट को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि देखिए ऐसा लगता है जैसे मैं सब कुछ जानती हो। ये यहाँ पर है अनरियल बात शो कर रहा है, मतलब वो ऐसे शो कर रही है कि उसे सब पता है, लेकिन रियलिटी क्या है उसे कुछ भी नहीं पता। तो ये अनरियल कंडीशन है, अनरियल जो है सेंटेंस है। तो इनको किस तरह से बनाएंगे, देखिए इट सीम्स एज इफ शी वुड नो एवरीथिंग। अब ये सेंटेंसेस देखिए, एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूं, हम दो तरीके से बना सकते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सेकंड सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम इनको इस तरह से भी बना सकते हैं, वुड लगाकर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाकर हम उस सेंटेंस को बना सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर जो है यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस के अंदर हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि इट सीम्स एज इफ शी न्यू एवरीथिंग। ओके, हम इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। देखिए ये तो बात थी अनरियल कंडीशन की, अनरियल सेंटेंसेस की। अब बात आती है रियल सेंटेंसेस की। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जब आपको लगता है कि रियल में ही ऐसा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, सेंटेंस जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में हम उसको राइट कर देंगे, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, वह ऐसा लगता है कि वह भूखा है। ऐसा लग रहा है आपको, कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है देख के भी हाँ ये भूखा है, तो उनको ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे, हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ये रियल सेंटेंस है। तो इस सिचुएशन में कुछ भी चेंज नहीं करते, एज इट इज राइट कर देते हैं। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, he seems as if he is hungry। तो इसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे कि ये एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वह सब कुछ जानती हो। यहाँ पर क्या है, आपको ऐसा लग रहा है कि उसे सब कुछ पता है, तो ऐसे सेंटेंस में हम जो है रियल जो है बात आ जाती है, तो इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करते। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे कि इट सीम्स एज इफ शी नोस एवरीथिंग, कि ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानती है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।